तो बहुत बढ़िया नाचती हैं। अरे रिहर्सल में इतना बढ़िया नाच रही हैं तो शो के दिन तो आप स्टेजवा ही तोड़ दीजिएगा। और ये कैलाशवा भी बहुत बढ़िया बजाता है। हाँ? थैंक यू जगत बाबू, थैंक यू। अब आप लोग हमारी एक खुशखबरी सुनिए। हमें फ्रांस का शो मिला है। 2 हफ्ते के लिए फ्रांस जाना है। 1 हफ्ते में 4 ठो शो, बढ़िया पैसा। मगर जगत, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि इस साल हम और कोई शो नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी शो होगा बस। देखिए सपना जी, जगत बाबू ठीक ही तो कह रहे हैं। और फिर सिर्फ 2 हफ्तों की तो बात है। अच्छा पैसा मिलता है तो फिर अर्जी क्या है? देखा देखा देखा, इस डबलची के समझ में बात आ गई, मगर आपके समझ में नहीं आई। आपके पति होने के नाते आपका इतना फर्ज तो है ना कि आप हमारा ये छोटा सा काम कर दें। और अगर हमने ना कर दी तो? देखिए, हमरा दिमाग मत फिराइए। जगत नारायण नाम है हमरा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो हम उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूं। का कैलाश, सपना तुम यहाँ इस वक्त? अरे उस जगत को पता चल गया तो क्या? तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारा घर भी बर्बाद हो सकता है। वो घर नहीं, एक कैद खाना है जहां से हम भाग कर आए हैं। कैलाश, प्लीज हमें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। पागल मत बनो सपना। कहां जाएंगे हम? और अगर कहीं हम दोनों ने ये कदम उठाया तो इससे हम दोनों का करियर बर्बाद हो सकता है। तो हमसे ज्यादा तुम्हें अपने करियर की चिंता लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने करियर के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हो? कैसी बात कर रही हो सपना? मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत देता हूं, थोड़ी सी, ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का हौसला कर सकूं। बस थोड़ी मोहलत देता हूं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। ये क्या हो गया साईं? ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, शी इज आउट ऑफ डेंजर। अब डरने की कोई बात नहीं है।
पैर की हड्डी टूट गई थी। अरे आप घबराइए मत, ऑपरेशन करके मैंने उसे जोड़ दी है, तो 1 महीने में ये बिल्कुल चलने फिरने लायक हो जाएगी। चलना फिरना तो ठीक है, ये बताइए कि ये नाच उठ पाएगी या नहीं? अब जगत नारायण जी ये तो वक्त ही बताएगा। डैड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। हम तुमका नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे से। अगर बचना होता तो छोरी को सड़क पे छोड़ के भाग नहीं जाता, अस्पताल में क्यों लाता? अरे अस्पताल लाए हो तो क्या एहसान करे हो हम पर? यहाँ तो ले आए, मगर यहाँ का खर्चा का हमारा बाप उठाएगा। अरे साईं, बात को क्यों बढ़ाता है? ये लो मेरा कार्ड, अस्पताल का बिल मुझसे ले लेना, रुपया मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। के मूलचंदानी, के शिपिंग कारपोरेशन के मालिक, बढ़िया है। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, मिस्टर जगत नारायण जी ने नोटिस भिजवाया है। नोटिस? बड़ी, तुमने उसका अस्पताल का बिल नहीं भेजा था? हॉस्पिटल के सारे बिल भरे जा चुके हैं सर। ये इन्होंने अलग से हर्जाने का क्लेम मांगा है। अच्छा ना? यस सर। उन्होंने ये लिखा है कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उनकी वाइफ को अपने सारे शो कैंसिल करने पड़े हैं और उन्होंने हर्जाने के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए मांगे हैं। 2.5 करोड़ रुपया? झूलेलाल। डॉक्टर, 1 सेकेंड। वेल सपना जी, प्लास्टर तो मैंने काट दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक पूरा महीना भर सख्त आराम करना पड़ेगा। अगर इस पैर पर जरा सा भी जोर पड़ गया तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सो बेटर बी केयरफुल। डॉक्टर साहब, 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा? जी जगत नारायण जी। बड़ी जगत नारायण, ये सब क्या है साईं? अरे पढ़े लिखे नहीं हो या आंखें खराब है, समझ में नहीं आता है। हमने तुम्हारे ऊपर क्लेम किया हूँ। 2.5 करोड़ रुपए का? कम है तो बढ़ा देता हूँ। अरे इतना छोटा सा फ्रैक्चर की वजह से तुम्हारा वाइफ चलना फिरना बंद कर दे, उसमें मेरी क्या गलती? मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? क्या कहा आपने? मामूली फ्रैक्चर? आप इसे मामूली फ्रैक्चर कहते हैं? डॉक्टर साहब, जरा आप इन्हें बताइए कि फ्रैक्चर मामूली है गैर मामूली? अरे साईं, तुम्हारे डॉक्टर के कहने से क्या होगा? मैं अपना डॉक्टर लाऊंगा, एक्सपर्ट डॉक्टर। वो बोलेगा तो ठीक है, वरना 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। कहा सपना जी, इस तरह कब तक कुर्सी तोड़िएगा? हैं? आपको ठीक होना है कि नहीं? आप दवाई ठीक से ले रही हैं कि नहीं? हैं? अरे ये दवाई तो खत्म हो गई है। अरे आपने मंगवाई काहे नहीं? ये दवा मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती, डॉक्टर साहब ने अपने पास से दी है। मैंने उनसे कहा है वो भिजवा देंगे। लेकिन खाली दवाई से थोड़ा ही ना कुछ होगा। तनिक उठिए, चलिए फिरिए, अपने डांस का प्रैक्टिस कीजिए। डांस? यहाँ हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और आप डांस की बात कर रहे हैं? बहुत हो गया नखरा। ये नाटक उस सेठिया के सामने कीजिएगा। क्या हम जानता नहीं हूँ कि
इतना मामूली चोट है। अमरीश डॉक्टर से बात हो गई है, उसने कहा है मामूली सा फ्रैक्चर है बस। तुमने कहा और फ्रैक्चर मामूली हो गया। हमें कितनी दर्द हो रही है ये तुम क्या जानो। जमीन पर पांव रखते हैं तो ऐसा लगता है पांव टूट जाएगा। अरे ऐसा कैसे टूट जाएगा? हम भी तो देखें। बहुत हो गया नखरा, बस अब जो हम कहते हैं वो आप कीजिए। हैं? चलिए चलिए, उठिए। नहीं, अरे ये कैसे नहीं? उठिए। ये क्या करें आप? कैलाशवा, अरे तू बहुत ठीक समय पे आया है रे। अब तू इसे समझा। आखिर ये सब क्या है सपना? क्यों फिजूल में उस आदमी से पंगे लेते हो तुम तो जानते हो वो आदमी कैसा है। और ये सब जानने के बाद भी तुम ये नाटक क्यों? ये नाटक नहीं है कैलाश। वैसे भी हम ये डांस वांस छोड़ देना चाहते हैं। तुम हमें इस नर्स से कहीं दूर ले जाओ, तुम्हें हमारी कसम कैलाश। ये कैसी बात कर रही हो सपना? हम कहाँ जाएंगे? वो सब हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर तुम हमें इस नर्स से बाहर नहीं ले गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम सच कहते हैं, तुम्हें हमारी कसम। और तुम्हें क्या लगता है वो जगत हमारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगी? उसे छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी हम उसे तलाक ले लेंगे। जब उसे हम सब कुछ सच सच बता देंगे तो शायद वो खुद ही हमें तलाक दे दे। मगर सपना, मैं अगर मगर कुछ नहीं। वैसे भी हम बहुत वेट कर चुके। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कैलाश, हाँ या ना। सर, मैं तो कहती हूँ कि कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर देना चाहिए। अगर मामला कोर्ट तक चला गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। नहीं, ये मामला कोर्ट तक नहीं जाने दूंगा। क्या बात है जगत बाबू, आज तो आप दिन में ही मदिरापान शुरू कर दिए। अब हम क्या करें कैलाशवा, और तो हम कुछ कर नहीं सकता हूँ। सोचा चुस्की ही लगा ले। आजा आजा, तू भी 2 घूंट मार ले। जी नहीं शुक्रिया, मैं दिन में नहीं पीता। अब हमरे लिए का दिन और का रात। जब से सपना जी का टांग टूटा है ना, हमें तो दिन में भी रात नजर आती है। अरे वो सपना जी कहाँ है? वहीं पड़ी होगी रिहर्सल हॉल में। अरे हमने कितना समझाया हूं कि डांस का प्रैक्टिस कीजिए, मगर प्रैक्टिस तो दूर की बात है, वो तो चलने फिरने को भी तैयार नहीं। जगत बाबू, हो सकता है कि सचमुच उनके पैर में तकलीफ हो और उनसे चला नहीं जाता हो। हम तो सिर्फ इतना जानता हूं कैलाशवा, सिर्फ इतना कि रेस का घोड़ा अगर लंगड़ा हो जाए ना तो उसे गोली मार देते हैं। तू नहीं समझेगा। तू हमरे लिए एक बैग बना है। हम अभी आता हूं। अरे क्या जगत बाबू, कहाँ रह गए थे? बड़ी देर लगा दी आपने। अरे कैलाशवा, वो बैलेंस बहुत रह गया था ना, इसीलिए हिसाब किताब करने में टाइम लग गया। ओह अच्छा अच्छा। कैलाशवा, तुम हमारा एक काम करोगे? कैसा काम? देखो, तुम सपना जी को समझाओ। जी मैं कोशिश करूंगा। हाँ, देखो उन्हें समझाओ कि वो इसी तरह कुर्सी पर पड़ी रही तो हमारी तो लुटिया ही डूब जाएगी ना, और हमरे साथ साथ पूरे म्यूजिकल ग्रुप का ही भट्टा बैठ जाएगा। मैं समझता हूँ जगत बाबू। समझते हो ना, तो उन्हें भी समझाओ। जाओ, अभी जाओ। ओके, I'll try my best जगत बाबू।
सर, यह है जगत नारायण, मशहूर क्लासिकल डांसर सपना सिन्हा के पति, और यह है मिस्टर कैलाश, उसी डांस ग्रुप के एक मेंबर। लाश सबसे पहले इन्होंने देखी थी। जी। लाश कहाँ है? सर, लाश की हालत देखकर यह साफ लगता है कि सपना देवी ने आत्महत्या की है। इट्स अ सुसाइड केस। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कोनो सुसाइड का केसवा नहीं। हमारी सपना सुसाइड नहीं कर सकती। आपका मतलब है कि इनका कत्ल हुआ है? ये हम नहीं जानता हूं। हम तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारी सपना सुसाइड नहीं कर सकती। हाँ ऑफिसर, सपना जी की आत्महत्या का कोई कारण ही नहीं। इनफैक्ट वो तो ऐसी थी नहीं जो आत्महत्या करती। तो फिर इनका कत्ल कौन कर सकता है? अगर हम उसका नाम जानता तो हम पहले ही नहीं बता देता। हम तो खुद ही सोच रहा हूं कौन ससुरा है जो ये काम कर सकता है। ये कवलिंग किसका है? ये तो डायमंड का है। हमारी ऐसी किस्मत कहां जो हम ये डायमंड का कफलिंग पहन सके। ये कफलिंग तो शायद मैंने मिस्टर मूलचंदानी के पास देखे थे। कौन मूलचंदानी? वही जिसकी गाड़ी से सपना का एक्सीडेंट हुआ। सपना की इस हालत के जिम्मेदार वही तो है। वो यहाँ आया करते थे? नहीं सर, कभी नहीं। कम से कम इस रिहर्सल रूम में तो कभी नहीं आया। तो फिर ये कपलिंग यहाँ पर कैसे आया?